जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आप लोगों को वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के ऊपर पूरे डिटेल में चर्चा कर लिए थे। तो अब ध्यान रखना, जो आपका चैप्टर था वास्तविक संख्या के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर लिए थे। संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक आभासी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, सबके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा कर लिए थे। एक एक चीज को पूरा बेहतरीन से जान लिए थे और अच्छे से एक एक चीज को पढ़ लिए थे। अब ध्यान रखना, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 को और पूरे डिटेल में एक एक चीज को जानेंगे। कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है, तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। बहुत ही मजा आने वाला, एकदम आनंद आ जाएगा पूरा आज के क्लास में आपको आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला ध्यान रखना, जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो करेगा। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ध्यान रखना, जैसे व्यक्त कैसे करेंगे, तो यहां दे दिया आपको, मान के चलिए 140। अब ये जो 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे आप, तो ध्यान दीजिए, आपको करना बहुत कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत न करने की जरूरत है, दिमाग भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 140 का आप क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 70। 2 से फिर काटेंगे, आएगा 35। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, इसको ध्यान रखना। अब किससे काट देंगे, 5 से काटेंगे, आ जाएगा 7। 7 से काट दीजिएगा, आ जाएगा 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 कर दिए। तो 2 का गुणा कै बार हुआ है, 2 बार, तो 2 के कपारे पे लगा दीजिएगा 1। गुणे 5 का गुणा कै बार हुआ है, 1 बार, तो 5 के भी कपारे पे 1। गुणे 7 का गुणा हुआ है 1 बार, तो 7 के भी कपारे पे 1। बात खत्म भैया जी, हो गया है आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। यही चीज आपको करनी थी, यही काम आपको करना था। मान के चलिए दे दिया 360, कह दिया इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए भाई साहब कैसे करेंगे, एकदम आसान है। 360 दिया है, पहले क्या करेंगे, 360 को लिख देंगे। 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2, 1 इसको मिल जाएगा, 2 अट्ठे 16, 180 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, देखो 90 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे 1 आ जाएगा। अब देखो सारी चीजों को ऐसे ऐसे निपटाते चल गए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यही है, 2 का गुणा 3 बार, तो 2 के कपारे पे 3 लगा देंगे, गुणा 3 का 2 बार, तो 3 के कपारे पे 2, गुणा 5 का 1 बार हुआ, तो 5 के कपारे पे क्या लगा देंगे, 1। कहानी फिनिश्ड। जितना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल लेते हैं। अब देखिए, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो ठीक है, हमारे पास ध्यान रखना पूर्णांकों के युग्म दे रखा है और इनका ध्यान रखना, हमें चेक करना है कि क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। जो पूर्णांकों का गुणनफल है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दिया है 26 और 91, यानी 91 दे रखा है, ठीक ना। तो जो 26 और 91 दिया है, 26 और 91 दिया है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, 26 और 91 का सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक, तो 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। 26 का मान 91, पहले काट देंगे इसको हम किससे, पहले इसको काट लेते हैं हम 2 से, आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 91। अब काट लेते हैं 7 से, तो 13 नहीं कटेगा, लेकिन 13 सते 91। अब क्या करेंगे, 13 से निपटा देंगे फाइल। 13 एकम 13, 13 एकम 13, इतना तो एलसीएम आ ही रहा होगा। इसके बाद ध्यान रखना, हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 13। तो गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 14 तिया 42, 42 के 2,
14 एक कम 14 और 14 4 18 यानी 100 कितना गया 82। ये क्या निकल गया हमारा एलसीएम निकल गया। अब एलसीएम के बाद हम क्या निकाल देते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो भाई एचसीएफ किसका निकाल लेते हैं 26 और किसका निकाल लेंगे 91 का। अब देखो 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है एक एक। जब भी आप निकालेंगे तो एक गुणे एक ऐसे लिख लीजिएगा जितनी भी संख्या रहेंगी सब में। इसके बाद 26 को हम क्या लिख सकते हैं देखो 2 गुणे 13 लिख सकते हैं और ध्यान में 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे। दोनों में मैच क्या कर रहा है 13। क्या मैच किया 13। तो एच सी एफ बराबर हमें क्या मिलेगा 1 गुणे 13। यही दो चीजें मैच किया 13 एक कम क्या निकल के आ जाएगा 13। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारी एच सी एफ की वैल्यू निकल के आ गई। ये आ गया हमारा एच सी एफ का मान। अब इस एच सी एफ के मान के बाद अगर हम अगले मान की बात करें अगले चीज की बात करें तो अगला ध्यान रखना हमें क्या करना है ये चेक करना है कि दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो एच सी एफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो हम उत्तर की जांच हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए देखिए उत्तर की जांच के लिए हमें क्या करना है लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एफ। ठीक। अब देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 26। दूसरी कितनी है 91 बराबर एच सी एफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। अब देखिए हमें करना क्या है 26 और 91 का गुणा करना है 13 और 182 का गुणा करना है। 26 और 91 का गुणा करेंगे आएगा 23 66। उसी तरीके से 13 और 182 का भी जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 66। करके भैया देख लीजिएगा इस तरीके से आपके उत्तर की जांच हो जाएगी। जितने भी सवाल आपको लगाने रहेंगे इसी तरीके से करने हैं। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले एलसीएम फिर क्या निकाल लीजिएगा एचसीएफ फिर जब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लीजिएगा तो लिखिएगा उत्तर की जांच के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। उसके बाद कहानी फिनिश। अब ध्यान रखना हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। ठीक है तो हमें जितनी भी संख्या दिया है इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। शुरू करते हैं ज्ञात कैसे करना है देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो पहला सवाल हमें दिया है वो क्या दिया है पहला सवाल दिया है 12 15 और 21। हमें इसका क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है लिख दे रहे हैं यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले ध्यान रखना हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं एलसीएम 12 15 21 का निकाल लेते हैं एलसीएम। शुरू करते हैं देखो सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से। 2 छक 12 15 नहीं कटेगा 21 नहीं कटेगा। फिर काटेंगे 2 से 2 तिहाई 6 15 नहीं कटेगा 21 नहीं कटेगा। फिर काट दीजिएगा 3 से 3 एक कम 3 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। फिर काट दीजिएगा 5 से 1 आ जाएगा 1 आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब किससे काटेंगे 7 से 1 1 और क्या आ जाएगा ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे इसको
लिखेंगे ध्यान रखना एलसीएम बराबर कैसे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 7 गुणा करेंगे देखो आ जाएगा 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42 420 एलसीएम निकल के आ गया हमारा। अब एलसीएम के बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं किसका किसका निकालना है हमें एचसीएफ भाई 12 15 21 का हमें इनका क्या निकाल लेना है एचसीएफ। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं जब पिछले सवाल में एचसीएफ बताए थे तब भी आपसे कहे हैं कि पहले क्या लिखना है 1 1 1 गुणे लगा लीजिएगा ये मत भूलिएगा। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 यही लिख सकते हैं। तो इन सब में मैच क्या किया तो इन सब में आप देखेंगे मैच किया 1 और तीनों में क्या मैच किया 3 चाहे जैसे मिले हमें उससे मतलब नहीं है किसी भी स्थान पर बस सेम सेम आना चाहिए। तो तीनों में क्या क्या मिला 1 और 3 तो लिखेंगे HCF बराबर हमें क्या मिलेगा 1 × 3 बराबर 3 ये हमारा क्या गया। इस तरीके से जो सवाल है आपके इसी तरीके से बनाने हैं एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है एक एक सवाल बेहतर है बहुत ही मस्त सवाल एकदम मजेदार सवाल एकदम मस्त लग जाएंगे आपसे। अब ध्यान रखना हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो जो अगला सवाल है वो क्या है कि HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया है 9 यानी 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9 है और दिया है LCM हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं दिया जो है उसको लिख लेते हैं कि 306 और 657 का HCF बराबर क्या है 9 हमें LCM ज्ञात करना है। तो सुन लीजिए भैया जी हम आपको कुछ देर पहले करवाए हैं इस सवाल को कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF यही फार्मूला यूज करेंगे हाँ ऐसे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ज्यादा इसमें पूरा भाग कुछ करने की 3 5 की जरूरत नहीं है। पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657 और बराबर LCM हमें पता नहीं है और HCF हमारा कितना दे रखा है 9 दे रखा है। 9 गुणा इधर आके क्या जाएगा भाग 306 गुणे 657 बराबर LCM। अब देखो बटे में क्या जाएगा 9 क्योंकि 9 इधर गुणा था इधर आके क्या हो गया भागा हो गया। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा इसको 3 से काटेंगे देखो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 3 एकम 3 3 जीरो या 0 और 3 दूनी। इसको हम अगर 3 से काट देते हैं इसको 3 से काट देते हैं देखो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 ठीक आएगा 3 एकम 3 3 9 अर्थात 102 गुणे 219 कितना आएगा 219 बराबर LCM। तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे LCM बराबर क्या आएगा लीजिएगा LCM का जो भी मान होगा आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करके आपका LCM आ जाएगा लिख दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा ठीक है इसलिए आपको भी क्लास लेने में दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं तक छोड़ते हैं आगे की चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।